नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द राइट विजन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिवाली के दिन की अग्रिम बधाइयों का दौर चालू है। हर जगह, चाहे सोशल मीडिया हो या व्यक्तिगत संदेश, लोग दिल खोलकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। इनमें से कुछ लोग वे भी हैं जिन्हें 75 से 76 साल पहले मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, न ही किसी ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ने दिया जाता था। वेदों को सुन लेने भर से ही कान में पिघला शीशा डाल दिया जाता था, और आज वही लोग अपना इतिहास भूलकर इस धार्मिक मानसिक गुलामी का हिस्सा बनकर रह गए। आज शूद्र यानी ओबीसी की हालत यह है कि ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों में उन्हें शूद्र कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को शूद्र मानने की बजाय अंत्यजों को शूद्र मान लिया है। समय के साथ कई चीजें बदली, लेकिन क्या वाकई हमें उस गुलामी से आजादी मिली, या हम सिर्फ एक नए ढर्रे में बंध गए हैं? आज के इस वीडियो में हम दिवाली का विश्लेषण करेंगे, इसके पीछे की कहानी को परखेंगे और जानेंगे कि क्या यह त्योहार हमारे वास्तविक इतिहास का हिस्सा है, या इसे एक योजनाबद्ध तरीके से मानसिक गुलामी के रूप में हम पर थोप दिया गया है। दिवाली का संबंध भगवान राम से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या वास्तव में रामायण के घटनाक्रम का इससे कोई संबंध है? धार्मिक लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन ही राम, सीता, लक्ष्मण आदि रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में घी के दिए जलाए जाते हैं। काल्पनिक महाकाव्य वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 130 में राम के स्वागत आयोजन का वर्णन उपलब्ध है। इसमें तो कहीं पर भी दीपक शब्द का एक भी बार उल्लेख नहीं है। भगवान राम आधे दिन के समय अयोध्या पहुंचे थे, अतः स्वाभाविक है दिन में दीपक कौन जलाएगा। इसलिए दिन में दिया जलाने की ये कहानी अपने आप में एक नौटंकी लगती है, और ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा है कि उस रात कोई दिवाली जैसा आयोजन हुआ था जहां लोगों ने दिए जलाए थे। अक्टूबर नवंबर जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक का महीना है, उसमें दिवाली मनाते हैं। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण, अग्निवेश रामायण और पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार पंडित हरिमंगल मिश्र अपनी रचना प्राचीन भारत के परिशिष्ट में रावण के वध की तिथि वैशाख कृष्ण चतुर्दशी यानी अप्रैल और मई में तय की है। पंडित महादेव प्रसाद त्रिपाठी ने रावण के वध के बारे में अपनी पुस्तक भक्ति विलास में फाल्गुन एकादशी दिन गुरुवार 18 मार्च तय की है। इसी तरह पंडित हरिशंकर दीक्षित ने त्योहार प्रति नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में रावण वध का दिन चैत्र कृष्ण अमावस्या बताया गया है। अब यह चैत्र महीना मार्च और अप्रैल में आता है। ऐसे में इस काल्पनिक कहानी को अक्टूबर और नवंबर के महीने में जोड़ा जाना अपने आप में हास्यास्पद है, और सिर्फ ब्राह्मण धर्म का षड्यंत्र लगता है ताकि भारत के बहुजनों को मूर्ख बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामायण की रचना में बुद्ध का नाम आता है, यानी रामायण की रचना ही बुद्ध के बहुत बाद की है। अगर हम पौराणिक संदर्भों को ध्यान से देखें तो यह तथाकथित कहानियां किसी अन्य एजेंडे का हिस्सा प्रतीत होती हैं। विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में इसके समय और घटनाओं में भारी मतभेद दिखाई देता है। यहाँ तक कि लक्ष्मी की पूजा का भी एक व्यापारीकरण दृष्टिकोण प्रतीत होता है, जिसमें भय और आस्था के माध्यम से एक विशेष वर्ग के रोजगार की गारंटी दी जाती है। आज दिवाली मात्र एक सांस्कृतिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई व्यावसायिक योजना बन चुकी है। इसका उद्देश्य शायद उन लोगों की आजीविका बनाए रखना है जिन्होंने मेहनत किए बिना पूजा पाठ और कथाओं के माध्यम से अपना अस्तित्व टिकाया हुआ है। अब समय है कि हम सचेत हों, समझें कि हम क्या मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। ये दिवाली आपके लिए एक अवसर बने अपने सवाल पूछने का और अपनी सोच को बदलने का। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग सच को जान सकें। धन्यवाद।